भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को काला दिन माना जाता है। इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना की 100वीं बरसी पर आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स का परिवार सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मां ने अपने भक्त से कहकर अपने स्थान पर अपना शक्तिपीठ बनवाया, जो कि इतिहास के पन्नों में खो चुका था। कहा जाता है कि माई दास नाम के दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भगत ने इस स्थान की खोज की थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। बात 1556 से 1700 के आसपास की है। माई दास के पिता अठर नामी गांव के रहने वाले थे, जो कि उस समय पटियाला रियासत में था। वे बड़े तेजस्वी दुर्गा भक्त थे। उनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास और सबसे छोटे माई दास। उस समय मुगलों का अत्याचार जोरों पर था। माई दास के पिता उनके अत्याचारों से बहुत दुखी होकर अठर को छोड़कर रपोह, जो कि ऊना जिले में है, आकर बस गए। अपने पिता की तरह ही माई दास का ज्यादातर समय देवी की पूजा पाठ में बीतता था। इस कारण वह अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि कामकाज में पूरा समय नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उनके पिता के देहांत के बाद इसी बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। लेकिन माई दास ने फिर भी अपनी दिनचर्या और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार अपने ससुराल जाते समय माई दास जी रास्ते में घने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। संयोगवश माई दास जी की आंख लग गई और सपने में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया, तुम जहां आराम कर रहे हो वहीं मैं इस वट वृक्ष के नीचे निवास करती हूं। तुम उसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। नींद टूटने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, लेकिन उनके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंजती रही, इस जगह पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल से वापस आते समय माई दास जी के कदम फिर यहाँ ठिठक गए। घबराहट से वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, माते, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरी शंका दूर हो। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी मां दुर्गा के चतुर्भुजी रूप में साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूं। लोग यवनों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। मैं इस पेड़ के नीचे पिंडी रूप में विराजित हूं। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए यहां रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूं। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतापूर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माई दास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे जगत जननी, मैं तुच्छ बुद्धि का हूं और निर्बल जीव हूं। इस भयानक जंगल में मैं अकेला किस प्रकार रहूंगा। ना यहाँ पानी है, ना रोटी है, ना ही कोई स्थान बना हुआ है। जंगली जानवरों के भय से यहाँ तो दिन में ही डर लगता है, रात कैसे कटेगी। माता ने कहा, यह स्थान मेरा शक्तिपीठ है। यहाँ सती के रूप में मेरा मस्तक गिरा था। फिर रक्त बीज नाम के महासुर का वध करके मैंने अपनी योगिनी जया और विजया को यहीं अपना मस्तक काटकर अपना रक्त पिलाया था। तभी से मैं यहाँ विराजमान हूँ। मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ। तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो। मेरे चमत्कारों से यहाँ बहुत भक्त आएंगे। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूंगी वे स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा होगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज ही मेरी सेवा पूजा करेंगे। भक्त, तुम चिंता ना करो, यह जंगली जानवर तुमको कुछ नहीं कहेंगे। और रही पानी की बात, तो यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को उखाड़कर हटाने पर पानी भी आ जाएगा। तुमको सेवा पूजा में कोई भी समस्या होगी तो मैं कन्या रूप में आकर तुम्हें बता दूंगी। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में लोप हो गई। भक्त माई दास की चिंता का निवारण हुआ। वह खुश होकर पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में जल निकल आया।
माई दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माई दास जी ने उखाड़ा था चिंतापूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था वह अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता जी का अभिषेक किया जाता है। उस दिन से मां चिंतापूर्णी की सेवा माई दास जी के वंशज जो कि भारद्वाज गोत्र सारस्वत ब्राह्मण के हैं वे ही सेवा करते हैं। मां का मंदिर आज भी उसी दिव्य वट वृक्ष के नीचे बना हुआ है। मान्यता है कि उस वट वृक्ष पर कोई भी मन्नत मांगकर मौली बांधी जाती है तो वह मन्नत जल्दी ही पूरी होती है। दोस्तों, हम अपनी शुक्रवार की सीरीज में जल्दी ही आपको इस पावन शक्ति पीठ भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, मां के दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और माता का जयकारा लगाएं। हमें देश का नंबर 1 धार्मिक चैनल बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बोलो मां चिंतापूर्णी माता की जय। जय माता दी। हमारे ऐसे ही अद्भुत वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।